बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड ईयर की केमिस्ट्री की जो ऑफिशियली बोर्ड की स्कीम है। इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा जो आपका बोर्ड का इम्तिहानात है वो इसी स्कीम के मुताबिक होगा। आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, इंशाल्लाह ताला आपके तमाम पंजाब के जो बोर्ड है उसमें यही स्कीम को फॉलो किया जाएगा। तो सेकंड ईयर की जो केमिस्ट्री की स्कीम है इस दफ़ा चेंज कर दी गई है। इस दफ़ा जो आपका पेपर होगा वो SLO बेस होगा। SLO बेस से मुराद क्या होगा कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स के रिलेटेड होगा, यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक होगा, जिसमें जो 70% आपका जो पेपर है वो आपका किताब में से आएगा, जबकि बाकी का जो 30% पेपर है वो कंसेप्चुअल होगा। यानी कि कंसेप्चुअल से मुराद ये है कि जो आपने किताब में क्वेश्चन किए होंगे या जो आपने थ्योरी के या न्यूमेरिकल वगैरह किए होंगे उसी से रिलेटेड आपकी स्टेटमेंट को या उसी से कंसेप्ट के मुताबिक जो है 30% जो आपका पेपर है वो कंसेप्चुअल होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर की। आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है ये टोटल 17 मार्क्स का होता है। इसमें 17 MCQs होते हैं और हर MCQs का एक नंबर होता है। तो जो आपका चैप्टर नंबर 1 है इसमें से एक MCQs आएगा, चैप्टर 2 से भी एक MCQs, चैप्टर नंबर 3 से भी एक MCQs, चैप्टर नंबर 4 से भी एक MCQs, चैप्टर नंबर 5 से भी एक MCQs, चैप्टर नंबर 6 से भी एक MCQs, चैप्टर नंबर 7 से भी एक MCQs, चैप्टर नंबर 8 से भी एक MCQs, चैप्टर नंबर 9 से भी एक MCQs, चैप्टर नंबर 10 से भी एक MCQs। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, इससे भी एक MCQs, चैप्टर नंबर 12 में से भी एक, चैप्टर 13 से भी एक MCQs, चैप्टर नंबर 14 से भी एक MCQs, चैप्टर नंबर 15 से भी एक MCQs, जबकि जो आपका चैप्टर नंबर 16 है इसमें से दो MCQs पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं आपका जो सब्जेक्टिव पेपर है। सब्जेक्टिव पेपर में जो सबसे पहला सवाल होता है शॉर्ट क्वेश्चन का होता है। इसके जो टोटल नंबर होते हैं ये 44 होते हैं। इसमें आपके तीन पोर्शन होते हैं, 16-16 नंबर के दो, और एक जो पोर्शन होता है वो 12 नंबर का होता है। तो सबसे जो पहला पोर्शन होता है शॉर्ट क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से होता है। इसमें जो टोटल सवाल होते हैं ये 12 होते हैं। 12 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 8 सवालों के जवाब देने होते हैं, और इसके जो टोटल नंबर होते हैं वो 16 होते हैं, यानी कि हर सवाल के 2 नंबर होते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है यानी कि फर्स्ट पोर्शन होता है शॉर्ट क्वेश्चन का, ये आपका चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6 और 15 इन चैप्टर को मिला के बनाया जाता है। तो जो आपका चैप्टर नंबर 1 है इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 4 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 6 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन, और जो आपका चैप्टर नंबर 15 है इसमें से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका पोर्शन होता है शॉर्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से, इसमें भी टोटल जो सवाल है वो 12 होते हैं। 12 में से कोई से आपने अपनी मर्जी से 8 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं, और ये वाला जो टोटल पोर्शन है ये भी आपका जो है 16 नंबर का होता है। इसमें जो आपका चैप्टर नंबर 5 है इसमें से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर 7 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका है चैप्टर नंबर 8, इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर 10 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन, और जो चैप्टर नंबर 14 है इससे 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद जो आपका लास्ट पोर्शन होता है शॉर्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से, इसमें जो टोटल सवाल होते हैं ये 9 होते हैं। 9 में से आपने कोई से अपनी मर्जी से 6 सवालों के जवाब देने होते हैं, और इसके जो टोटल नंबर होते हैं ये 12 नंबर का पोर्शन होता है। ये जो पोर्शन है ये आपका चैप्टर नंबर 9, 11, 12, 13 और 16 इन चैप्टर को मिला के बनाया जाता है। जो आपका चैप्टर नंबर 9 है इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 11 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 12 से 1 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 13 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, और जो आपका चैप्टर नंबर 16 है इससे भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये था आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन है कि कौन से चैप्टर को मिला के कौन सा पोर्शन बनाया जाता है, और हर चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और कितने नंबर का वो सवाल होता है। अब हम बात करते हैं आपकी जो सेकंड ईयर केमिस्ट्री है इसकी जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, कि इस दफ़ा जो लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग स्कीम है वो किस तरह बनाई जाएगी। तो लॉन्ग क्वेश्चन के मुताबिक आपको पहले बता दूं कि आपके पास जो टोटल सवाल होते हैं ये 5 सवाल होते हैं। 5 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 3 सवालों के जवाब देने होते हैं, और हर सवाल के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। और जो एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है इनके दोनों पार्ट्स को मिला के इसके जो टोटल नंबर बनते हैं 24 मार्क्स का होता है, और हर जो पार्ट होता है लॉन्ग क्वेश्चन का ये 4 नंबर का होता है, और जो टोटल सवाल होता है ये 8 नंबर का होता है। तो सबसे पहला जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन होता है
लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से। ये आपका चैप्टर नंबर 1 और 3 इन दोनों को मिला के बनाया जाता है, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है ये चैप्टर नंबर 1 में से आता है 4 नंबर का, और इसका जो बी पार्ट है ये चैप्टर नंबर 3 में से आता है 4 नंबर का। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से, ये आपका चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 6 इन दो की पेयरिंग होती है। जो ए पार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 6 का ये चैप्टर नंबर 2 से आता है 4 मार्क्स का, और जो क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट होता है ये चैप्टर नंबर 6 में से आता है 4 नंबर का। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 7 के नाम से, ये आपका चैप्टर नंबर 7 और 10 इन दोनों की पेयरिंग होती है। अगर 7 की बात करें तो इसका जो ए पार्ट है चैप्टर नंबर 7 से आता है 4 मार्क्स का, और जो बी पार्ट है ये चैप्टर नंबर 10 से आता है 4 मार्क्स का। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 होता है लॉन्ग क्वेश्चन का, ये आपका चैप्टर नंबर 8 और 12 इन दोनों चैप्टरों को मिला के बनाया जाता है। जो इसका ए पार्ट है वो आपका चैप्टर नंबर 8 में से आता है, और जो बी पार्ट है ये चैप्टर नंबर 12 में से आता है। इसी तरह जो आपका नेक्स्ट या लास्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 9 के नाम से, ये आपका चैप्टर नंबर 9 और 11 इन दो चैप्टर को मिला के बनाया जाता है। ए पार्ट जो होता है वो चैप्टर नंबर 9 से आता है 4 नंबर का, और जो बी पार्ट होता है ये चैप्टर नंबर 11 से आता है, इसके भी 4 नंबर होते हैं। तो अगर हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चन की तो टोटल आपने 3 सवाल करने होते हैं, यानी कि 6 पार्ट करने होते हैं। अगर आप चैप्टर नंबर 1, 3, 2, 6 और 7 और 10 ये 6 चैप्टर को अच्छी तरह कर लें तो आपके जो तीनों लॉन्ग क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट हो जाएंगे। जबकि बाकी जो आपके रिमेनिंग चैप्टर हैं इनके सिर्फ आप MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन कर लें तो आप जो सेकंड ईयर केमिस्ट्री का पेपर है 100% अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये थी आपकी सेकंड ईयर केमिस्ट्री की ऑफिशियली बोर्ड की स्कीम। इस स्कीम के मतलब अगर आपके ज़हन में कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।